हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। जब कभी भी हम बच्चों की बातें करते हैं तो उसमें लघु कहानियाँ का जिक्र भी ज़रूर होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा कहानियाँ ही पसंद आती है। कहानियाँ की वजह से ही बच्चों को नई प्रेरणा मिलती है और जीवन जीने की नई प्रेरणा मिलती है। यह कहानी से ही बच्चों को भविष्य में एक बेहतर और जुझारू इंसान बनने में मददगार साबित होती है। सभी बच्चों के लिए यह कहानियाँ बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक होती है। इनमें हमेशा कुछ न कुछ प्रेरणा अवश्य मिलती है। इसलिए छोटे बड़े सभी को यह लघु कहानियाँ हमेशा से ही पसंद आती है। यह कहानियाँ भी आपको अनेकों प्रकार की मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि लेखक बहुत से अलग अलग तरह की कहानियाँ बच्चों के लिए लिखते हैं, जैसे कि भूतों की कहानियाँ, रानी की कहानियाँ, पक्षियों की कहानियाँ, चांद तारों की कहानियाँ इत्यादि। इन सब कहानी में बच्चों के लिए कुछ न कुछ सीख हमेशा से छिपी होती है। तो अब हम बिना देरी किए बिना कहानियाँ का आनंद लेते हैं, जिसे पढ़ने में या सुनने में आपको बहुत मज़े के साथ साथ प्रेरणा भी मिलेगी। एक दिन की बात है, गर्मियों के दिन थे। एक शेर को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वह खाना ढूंढने के लिए जंगल में इधर उधर घूमने लगा। कुछ देर बाद घूमते हुए शेर की नज़र एक खरगोश पर पड़ी, किंतु शेर ने खरगोश को खाने के बदले छोड़ दिया, क्योंकि शेर को वह खरगोश बहुत ही छोटा लगा। फिर शेर थोड़ा आगे गया और उसकी नज़र एक हिरन पर पड़ी। वह हिरन बहुत मोटा ताजा था, जिसके बाद शेर ने उसका पीछा किया, पर क्योंकि वह काफी देर से खाना खोज रहा था तो वह बहुत थक गया था, जिसके कारण वह हिरन उसके पकड़ में नहीं आया। जब शेर को खाने को कुछ नहीं मिला तब वह निराश होकर उसी खरगोश को खाने के विषय में सोचने लगा। और शेर जब वापस उसी स्थान पर गया तो उसे वहां पर कोई भी खरगोश नहीं मिला, और जब अब शेर काफी दुखी हुआ और उसे पछतावा हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अत्यधिक लोभ करना लाभदायक नहीं है। तो हमारा ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। तो आप सबको कैसी लगी कमेंट पर ज़रूर लिखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलती